सालार मूवी आने वाली है और इसका जब टीजर आया था, इसकी अनाउंसमेंट आई थी, जब कुछ देख के लगा था कि ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें वही सब सीन दिखाई दिए थे कि भाई जिस तरीके से हमने मूवी थी KGF उसमें जो नज़ारे दिखे थे वही सब दिखा था। थोड़ा सा बोर फील हुआ था उसको देखकर कि शायद वही बैकग्राउंड पर उसी पर ये बना दिया गया है, कोई ऐसी ही कहानी घट दी गई है और ऐसा कुछ उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेलर जब देखा तो वाकई में लगा कि कोई कुछ तो मजबूत कहानी है। ट्रेलर में बताते हैं कि ये कहानी बहुत समय पहले शुरू हुई थी। एक स्टार्टिंग दिखाते हैं, दो छोटे बच्चे हैं उनकी दोस्ती की, जिसमें एक दोस्त कह रहा होता है कि तेरे लिए शिकार भी करूंगा और शिकार भी बनूंगा। और फिर उसके बाद बताते हैं एक कहानी की, ये कहानी है 1000 साल पुरानी, जिसमें एक साम्राज्य की है कि 1000 साल पहले एक मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी खूंखार लुटेरे थे। उन्होंने खानसार के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया, उसमें उसको अपना किला बना दिया और फिर उसके बाद अपना साम्राज्य। और फिर उसके बाद एक राजा मन्नार कह रहे होते हैं कि जब मैं चाहता हूं कि मेरे जिंदा रहते मेरा बेटा वरदराज मन्नार यहाँ का सरदार बने। और फिर वहां पर कुछ पॉलिटिक्स दिखाई जाती है। जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि राजा मन्नार के आने से पहले ही अगर इनका बेटा ही नहीं रहा तो कुछ इस तरीके की साजिश रचते हैं और उनके बेटे पर हमले वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद वो अपने एक उस दोस्त को बुलाने जाता है और बोलता है देवा। और जब देवा एक हाथ अपना एक पाइप से खड़ा है, हाथ ऐसे खड़ा करके, और जब वो हाथ हटाता है तो वो जो पाइप है उस पर निशान पड़ गए होते हैं, यानी कि वो एक पावरफुल का हमें एहसास होता है। जिस तरीके से हमने प्रभास को बाहुबली में देखा था कि उनको देख के लगा था कि हाँ ये ताकतवर आदमी है, ये चीजें कर सकता है, तो कुछ ऐसा इसमें लगा कि हाँ ये ताकतवर आदमी है, ये हजारों लोगों के एक साथ मार देगा। ऐसी एक क्रिएट की गई है स्टोरी। और फिर वो आता है अपने दोस्त के लिए लड़ता है, उसको उसका साम्राज्य दिलाने में मदद करता है और बहुत वायलेंस तरीके से एक्शन करता है। और एक डायलॉग भी बोलता है कि बड़ी बड़ी दीवारें बनाई इसलिए नहीं जाती कि बाहर से कोई अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बल्कि इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बाहर का कोई अंदर ना जा सके। और पूरे ट्रेलर अच्छा था, कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी, ज्यादा अच्छी नहीं लगी। और पूरे ट्रेलर में कोई दमदार डायलॉग सुनाई नहीं दिया, है ना, कोई ऐसा डायलॉग जिसने मन मोह लिया हो या लगा हो देख के कि भाई ये तो कुछ ना कुछ आग चीज होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ एवरेज था, ऐसा नहीं कहेंगे कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए। देखेंगे क्या होता है, थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में और रेटिंग वगैरह का ध्यान रखेंगे, तब सोचेंगे इस बारे में। क्योंकि ट्रेलर है इतना पावरफुल नहीं है जितना इसकी हाइप बनाई गई है, जितना दिखाया गया है। सालार है ना, एक्शन वायलेंस ये सब चीजें बोली गई है, तो ऐसा बिल्कुल है नहीं कुछ इतना। बाकी ट्रेलर को रिव्यू करने की अगर मैं बात करूं, इसको पॉइंट देने की बात करूं, तो मैं इसको 5 में से 2.5 ही पॉइंट दूंगा, क्योंकि मुझे लगभग चीजें ऐसी लगी जो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमने पहले देख चुके हैं और तो कुछ कहानी में ज्यादा नया दिखाई दिया नहीं हमें। अब इसकी स्टार कास्ट की बात करते हैं तो इसकी स्टार कास्ट में प्रभास कुमार, श्रिया रेड्डी और टीनू आनंद। इसके अलावा इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू और रामचंद्र राजू जो गरुड़ा बने थे KGF में, वो रोल प्ले कर रहे हैं। यानी स्टार कास्ट अच्छी है, दमदार स्टार कास्ट है। इसी में हम बात करें, पृथ्वीराज सुकुमारन है, उनका एक अलग रुतबा है। उनका साउथ की फिल्मों में उनके एक्शन सीन बहुत शानदार होते हैं, उनके सीन बहुत शानदार होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जगपति बाबू की, तो उनका भी काफी अच्छे उनके रोल होते हैं। विलेन का रोल वो काफी अच्छे से निभाते हैं। इसी के साथ वो बिजनेसमैन का साउथ की फिल्मों में और पॉलिटिशियन का रोल उनका जब होता है तो वो काफी मुझे पर्सनली शानदार लगता है, तो उनका मैं फैन रहा हूं शुरुआत से ही। और प्रभास कुमार की तो शायद बड़ाई करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो अपने आप में एक अलग ही हो रहा है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में बताइए क्या आपके ख्याल हैं, और ट्रेलर आपने अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, फिर देखकर बताइए आपको कैसा लगा, और कमेंट करें हमारे वीडियोस पर, हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।